हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज के ऊपर बात करूंगी। ये क्या कंपनी है, कैसे ये लोगों को हायर करते हैं, क्या ये एक एयरलाइन के लिए आपको जॉब ऑफर करते हैं, इनके क्या क्या रोल्स है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ये हायरिंग करते हैं। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो भी मैं गैदर कर पाई हूँ सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी फॉर यू टू गेट एन आइडिया कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ नहीं बनते हो और आप ऐसे कोई कंपनी के ग्राउंड स्टाफ बनते हो तो क्या चीज़ें हैं जो कि थोड़ी अलग है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज में, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी फॉर यू टू गेट एन आइडिया कि क्या क्या चीज़ें होती है एविएशन इंडस्ट्री में, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशंस। एंड सिर्फ एक एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ नहीं, अगर आप कोई और कंपनी का, जैसे ये सारे कंपनीज है, इन कंपनीज में आप कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो। एंड एक्सपीरियंस लेके अगर आप कंपनी के डायरेक्ट स्टाफ बनना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये सारी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी फॉर यू टू गेन सम नॉलेज अबाउट दीज फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले ये चीज़ आपको जानना है कि सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज क्या है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है शायद पूरा नाम उनका। सो बेसिकली आपको अगर मैं सबसे लेमैन टर्म्स में या सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली देर आर सम कंपनीज, ठीक है, एयरलाइन कंपनीज, एयरलाइन नहीं है वो, बट वो ग्राउंड सपोर्ट ऑफरिंग कंपनीज है टू एयरलाइंस। ठीक है, जैसे कि ये सेलेबी है, ये ग्राउंड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर सर्विसेज, ब्रिज ऑपरेशंस, इन टर्म्स ऑफ केटरिंग, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ रैम्प एजेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशंस, टिकटिंग, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि कुछ एयरलाइंस को ज़रूरत हो एक थर्ड पार्टी एजेंसी से लेने की। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लेट्स से इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ ऑलरेडी अपॉइंटेड है, उनके पास ग्राउंड स्टाफ है, उनके डायरेक्ट स्टाफ्स है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कुछ एयरलाइंस के पास ग्राउंड सपोर्ट नहीं होता है, यानी कि ग्राउंड स्टाफ नहीं होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेशनल एयरलाइन अगर हुआ, वो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के लिए, कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए, लेट्स से दिल्ली के लिए। ठीक है, कोई लेट्स से आई एम नॉट श्योर, सिंगापुर एयरलाइंस में एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। लेट्स से सिंगापुर एयरलाइन सिंगापुर से दिल्ली ऑपरेट कर रहा है एंड वो एयरक्राफ्ट वापस ऑब्वियसली दिल्ली से सिंगापुर जाएगा, राइट। तो इन दिस सिनेरियो सारे सिंगापुर के स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ दिल्ली में तो होंगे नहीं, तो कोई कंपनी ऐसी को वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे जो उनको सारे ग्राउंड सपोर्ट दे इन दिल्ली, कि उनका एयरक्राफ्ट जब वो लैंड हो दिल्ली में, पैसेंजर से रिलेटेड, केटरिंग से रिलेटेड, रैम्प एजेंट से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, ब्रिज ऑपरेशंस जो स्टेयर केसेस होते हैं एयरक्राफ्ट के, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, कार्गो, पोस्टल सर्विसेज, ऐसे सब सारे जो ड्यूटीज है या सपोर्ट है जो उस एयरलाइन को चाहिए होगा, वो एक थर्ड पार्टी एजेंसी दे। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी है वो ऐसे सब कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल सेलेबी। ठीक है, सेलेबी ये ग्राउंड सर्विसेज या ग्राउंड सपोर्ट उन एयरलाइंस को ऑफर करती है। दोनों कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमारे पास ग्राउंड सपोर्ट नहीं है तो क्या सेलेबी हमको ये ग्राउंड सपोर्ट देगी, ये सारे चीज़ों के लिए हमारा एयरक्राफ्ट को सर्विसेज देगी ताकि इस पोर्ट से वो वापस उड़ सके या वापस डिपार्ट कर सके। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस अंडरस्टूड वेरी क्लियर। अगर इंडिगो की हम बात करें तो उनके पास ऑलरेडी उनके डायरेक्ट सारे एम्प्लॉयज है, वो हायरिंग करते रहते हैं AOSCS के, सिक्योरिटी पर्सनल के, केटरिंग पर्सनल के, वो सारे ये सारे हायरिंग ऑलरेडी करते रहते हैं। लेकिन कुछ एयरलाइंस नहीं हायर करते हैं और वो ये थर्ड पार्टी एजेंसी से सारी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि हाँ, हमको आप सारी चीज़ें ऑफर करो, हमारा एयरलाइन का इस स्टेशन के लिए ये सारी चीज़ों का आपको हमको सपोर्ट करना है। ऑब्वियसली दोनों कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो सेलेबी ऐसी एक कंपनी है जो कि ये सारी सर्विसेज ऑफर करती है उन एयरलाइंस को जिनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या क्या पोजीशंस के लिए ओपनिंग हो सकती है इस कंपनी में। जो भी ग्राउंड रिलेटेड सपोर्ट की ज़रूरत है,
पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो हु टेक्स केयर ऑफ पैसेंजर्स, चेक इन काउंटर्स पे, रेजर्वेशंस, टिकटिंग पे, देन रैम्प एजेंट्स, सिक्योरिटी एजेंट्स, रेड कैप एजेंट्स, हैंडीमैन की जॉब्स भी कभी कभी वो हायर करते हैं, ब्रिज ऑपरेशंस, लोड एंड ट्रिम ऑफिसर्स, कार्गो, पोस्टल सर्विसेज, ये सारे बहुत सारे जॉब पोजीशंस होते हैं जो कि ये जिनके लिए हायर करते हैं, बिकॉज इनको तो पूरा ग्राउंड सपोर्ट देना है ना किसी भी एयरलाइन के साथ जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का वो उनको मदद करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों की जॉब्स इनके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से कोई एम्प्लॉई एज अ ग्राउंड स्टाफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो वो कहाँ पोजीशंस ढूंढ सकता है? आप उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जा सकते हो। ये एक टर्किश कंपनी है, बट इंडिया में 9 लोकेशंस पे हायरिंग कंडक्ट करती है। 9 लोकेशंस पे ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ कौन कौन से 9 सिटीज़ है जहाँ पे इनका बेस है, जहाँ पे आप अगर आप उन सिटीज से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उन सिटीज से नहीं है तो भी अगर आप अपने विल पे मूव होकर उन सिटीज में जॉब पाना चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई करके जा सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। तो पहले हम बात करते हैं कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे, उनके ओपनिंग देख सकते हो। दूसरी चीज, आप लिंक्डइन पे सेलेबी इंडिया का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगी, सो फॉर यू टू नो द एग्जैक्ट नेम एंड टर्म्स दैट यू शुड यूज टू फाइंड देयर प्रोफाइल। तो आप उस पर चेक कर सकते हो। वो टाइम टू टाइम अपने जॉब पोस्टिंग्स डालते रहते हैं, कौन कौन से ओपनिंग्स होते हैं। कभी कभी उनके वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, कभी कभी उनका वॉक इन इंटरव्यूज नहीं होता है, पहले से आपको अप्लाई करना होता है। सेम स्टोरी जैसे QR कोड होता है, आप स्कैन करो, गूगल फॉर्म फिल करो, एंड जो बाकी एयरलाइंस में भी जैसे हायरिंग होती है वैसी होती है, ठीक है। तो ये पोस्टिंग्स आप वहाँ देख सकते हो। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम पे आप उनको फॉलो कर सकते हो, उधर भी वो पोस्ट करते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से लोकेशंस में इंडिया में वो बेस्ड है, ठीक है। तो जो लोकेशंस है वो है मुंबई, दिल्ली, कोचिन, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद एंड चेन्नई। तो ये जो 9 स्टेशंस है यहाँ पे इनके बेसिस है, यानी कि यहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे उनका प्रॉपर सेटअप है। तो अगर आपको जॉब अप्लाई भी करनी है इस थर्ड पार्टी एजेंसी में तो आपको ये 9 बेसिस में से ही कोई ना कोई या तो बेस मिलेगा, या कभी कभी वो स्पेसिफिक बेस के लिए ही ओपनिंग डालते हैं। अगर उनको बाकी बेसिस में जरूरत नहीं है तो वो उसकी ओपनिंग क्यों डालेंगे? जिस बेस में उनको रिक्वायरमेंट होगी उस बेस जॉब पोजीशन के लिए वो ओपनिंग डालते हैं। तो यू कैन चेक आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो आप एक परमानेंट एम्प्लॉय बन सकते हो उस थर्ड पार्टी एजेंसी की। आपका प्रोविडेंट फंड भी डिडक्ट होगा आपके सैलरी स्ट्रक्चर से। आपको ESI मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेंगी अगर आप एक एम्प्लॉय बनते हो। इसके अलावा आपको ऑफ कोर्स एनुअल बोनस भी मिलता है। ये कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस थर्ड पार्टी एजेंसी। अब थर्ड पार्टी एजेंसी जब आपको हायर कर लेती है तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि आप कौन से एयरलाइन में काम करोगे? वो ही डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अनदर इंटरव्यू। पहले वो आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, जो भी पोजीशंस अवेलेबल होंगी उस पोजीशन से रिलेटेड वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करके हायर करेंगे, ऑफर लेटर भेजेंगे। ऑफर लेटर भेजने के बाद अगर आपकी ट्रेनिंग जब उनके साथ सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अलग अलग एयरलाइन से बनाए हैं दे हैव टू पुट यू इन रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द एयरलाइंस, ठीक है। आप सेलेबी के ही एम्प्लॉय होगे, सेलेबी का ही यूनिफॉर्म पहनोगे। लेट्स से सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट है कोई भी XYZ एयरलाइन से एंड 3-4 एयरलाइन से है, ठीक है। उसमें से कोई एक एयरलाइन में दे विल पुट यू एज पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव फॉर दैट एयरलाइन। तो आप उस ग्रुप में ही उनका चेक इन, उनका रिजर्वेशन, उनका टिकटिंग उस एयरलाइन का आप देखोगे, ठीक है। सो यू आर नॉट अ डायरेक्ट स्टाफ फॉर दैट एयरलाइन, यू आर अ सेलेबी स्टाफ बट यू आर वर्किंग फॉर दैट एयरलाइन बिकॉज ये दोनों कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेलेबी टू प्रोवाइड ग्राउंड सपोर्ट टू दैट इंटरनेशनल एयरलाइन और डोमेस्टिक एयरलाइन ऑल्सो फॉर दैट मैटर। अब जो चीज मैंने अभी तक येट टू आई एम फाइंड आउट इज
ट्रेनिंग फीस अगर कुछ होती है या नहीं होती है, ये चीज़ मुझे अभी तक नहीं पता है होती है या नहीं होती है। अगर मुझे कोई और सेलेबी स्टाफ मिलेगा जो मुझे और इन्फॉर्मेशन दे पाए आने वाले दिनों में, तो आई विल गेट दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आई विल गेट बैक टू यू। अगर आपको इसके बारे में पता होगा, फील फ्री टू राइट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। सेम थिंग अबाउट सैलरी, क्योंकि अलग अलग पोजीशंस है, इतने सारे पोजीशंस है। ग्राउंड स्टाफ के पोजीशन के लिए अगर मैं मेनली फोकस करूँ तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर भी अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली किसी से पूछ नहीं पाई हूँ कि व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ अ पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो ये मुझे नहीं मालूम है एज ऑफ नाउ। अगर मुझे आगे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है इस चीज़ से रिलेटेड तो वो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि थर्ड पार्टी एजेंसीज क्या करते हैं एंड कैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटरनेशनल कैरियर्स से, एंड आप कैसे इन थर्ड पार्टी एजेंसीज में भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन स्टाफ इंडिगो लेट्स से या लेट्स से स्पाइस जेट ग्राउंड स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है एंड आप थर्ड पार्टी एजेंसी में अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाती है। थोड़ा बहुत साल का एक्सपीरियंस गेन करो एंड देन अप्लाई in these airlines as direct employee, but at least you can try when you're in the field of aviation. आपको you'll get there somewhere. So start looking job opportunities even in these places. I hope you found this video useful. For more information related to cabin crew interviews, ground staff interviews, interview related content in the aviation industry, stay tuned. Thank you very much for your time and goodbye.